तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, हम लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमें इसको एग्जैक्ट फॉर्मेट में तो आ नहीं पाया, तो हम इसको डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे भी उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमने ऐसा लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा कि स्टेप 2, सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना होगा बेटा, स्टेप 1 में डी वाई डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ से हमें सबसे पहले स्टेप 1 में क्या फाइंड करना होगा, फाइंड पी एंड क्यू। यहाँ पे हमें पी एंड क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जो एक्स के साथ होगा वो पी होगा, और जो इक्वल टू में होगा वो क्या होगा बेटा, क्यू होगा। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितना हो गया, -1, एंड क्यू इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वाई हो गया। तो अब हमारा ये स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में चलेंगे। तो चलिए स्टेप 2 में देखते हैं बेटा, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर p इंटू डी वाई, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, यहाँ पे dx नहीं होगा, क्यों, dy होगा, क्योंकि dx बाई डी है तब हमें y होगा, और यही उल्टा होता है, dy बाई dx होता तो हम यहाँ dx लेते, ठीक है बेटा। तो ये बात का ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कि e टू द पावर p कितना है, -1 इंटू डी वाई, यही होगा। तो e टू दी पावर क्या होगा, -y होगा। e टू दी पावर क्या हो जाएगा, -y, यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब हमें क्या करना होगा इसमें, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमें यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू दी पावर -y, ठीक है। अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्टेप 3। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप 3 में क्या करेंगे। तो स्टेप 3 में होगा बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि जहाँ जहाँ, तो यहाँ पर अब हमें y नहीं होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें dy बाई डी एक्स होता तब ये होता, यहाँ पे dx बाई डी वाई है तो x हो जाएगा, ठीक है। तो q इंटू यहाँ पर हो जाएगा dy। तो x की वैल्यू कितना है बेटा, x, और d इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू दी पावर -y इज इक्वल टू, यहाँ q की वैल्यू कितना है बेटा, q इज इक्वल टू है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर -y इंटू डी वाई, यही होगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो u इंटू वी पे इंटीग्रेशन होगा, या अब आइलेट रूल यूज करेंगे। तो आइलेट रूल में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, मतलब ये हमारा u हो जाएगा और इसको हम क्या मानेंगे, v मानेंगे। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर x इंटू ई टू दी पावर -y इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर u इंटू वी इंटीग्रेशन करेंगे, तो u को एज इट इज रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, तो e टू दी पावर -y इंटू डी वाई माइनस u इंटू वी, ये एज इट इज, माइनस u को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो dy बाई वाई 1 होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ dy, तो dy बाई डी वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इंटू ई टू दी पावर -y डी वाई, फिर अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करके dy के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर -y, y इक्वल टू ई टू दी पावर -y अपॉन क्या हो जाएगा, जो भी कोफिशिएंट है क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर e टू दी पावर -y अपॉन -y इंटू डी वाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं -y ई टू दी पावर माइनस प्लस ई टू दी पावर -y इंटू डी वाई हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो -y ई टू दी पावर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस ई टू दी पावर -y -1 प्लस सी तो आ ही रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी एज इट इज है, इसमें कोई चेंज तो होगा ही नहीं, ठीक है बेटा। तो x इंटू ई टू दी पावर -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि -y
इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस वाई, तो आप चाहें तो ई टू द पावर माइनस वाई माइनस वन प्लस सी यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।